अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या कोई इंसान अपनी कंट्री को खो देने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख सकता है? क्या घर, ज़मीन और कंट्री सिर्फ एक ही प्लेस का नाम है, या ये हमारी मेमोरीज, कल्चर और हमारे वजूद का हिस्सा होते हैं? आज हम लोग महमूद दरवेश की फेमस पोइम आई कम फ्रॉम देयर को अंडरस्टैंड करेंगे, जो सिर्फ एक पोइट की स्टोरी नहीं है बल्कि एक पूरी नेशन की होप, उसकी पेन और उसकी आइडेंटिटी की वॉइस है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस लेक्चर को आपने मिस नहीं करना, इसका अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें हम लोग कवर करेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और समरी को। तो चलो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई कम फ्रॉम देयर के राइटर है महमूद दरवेश और ये अरेबिक लैंग्वेज के ग्रेट पोइट थे। इन्होंने फ़लस्तीन के लोगों की पेन, उनके होप और उनके इमोशंस को अपनी राइटिंग के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाया था। इस वजह से इनको फ़लस्तीन से बहुत ज़्यादा फेम मिला। इनकी बर्थ हुई थी 13 मार्च 1941 को फ़लस्तीन के एक ब्यूटीफुल विलेज अल बरवा में। इस टाइम पीरियड में फ़लस्तीन अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल आइडेंटिटी रखता था। महमूद दरवेश का चाइल्डहुड इसी गांव में गुजरा था, लेकिन फिर जैसे ही फ़लस्तीन पर किसी और कंट्री का कब्ज़ा हो गया तो इनकी जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई, इनकी लाइफ का जो रुख था वो भी बदल गया और इनकी डेथ हुई थी 9 अगस्त 2008 को यूएसए के शहर हस्टन टेक्सास में। वो हार्ट के पेशेंट थे, इसलिए वो अमेरिका गए थे अपना ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके वो ठीक नहीं हो सके तो फिर उनकी उधर ही डेथ हो गई थी। ही इज़ रिगार्डेड एज द नेशनल पोएट ऑफ फ़लस्तीन। फिजिकली तो महमूद दरवेश की डेथ हो गई थी, लेकिन लोग फिर भी इनकी पोइट्रीज को पसंद करते थे, इनको पढ़ते थे। तो ये फ़लस्तीन के नेशनल पोइट के तौर पर भी याद रखे जाते हैं क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीन के लोगों की पेन, उनकी स्ट्रगल, उनकी होप और फ्रीडम की जो डिज़ायर थी उसको नहायत ही ब्यूटीफुल वे में अपनी पोइट्री के जरिए प्रेजेंट किया। महमूद दरवेश को 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल पोइट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनकी पोइट्री ने ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि होल वर्ल्ड के क्रिटिक और पोइट्स को अट्रैक्ट किया था। इनकी पोइट्री का जो स्टाइल है वो बहुत यूनिक है, वो डीप सोच रखते हैं और ह्यूमन इमोशंस को ब्यूटीफुल वे में ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। इस वजह से ये होल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी पोइट्री के मेन थीम्स होते थे आइडेंटिटी, एग्जाइल, होमलैंड, फ्रीडम, रेजिस्टेंस, लव एंड ह्यूमन डिग्निटी। इनकी बहुत सी पोइम्स ऐसी हैं जिनमें पैट्रियोटिज्म को दिखाया गया है, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल को दिखाया गया है और ह्यूमंस की जो डिग्निटी है उसको दिखाया गया है। जब महमूद दरवेश 6 साल के थे तो 1948 के नाकबा के दौरान, नाकबा बोलते हैं सानहे को, ऐसे इवेंट्स को जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो महमूद दरवेश की फैमिली को अपना घर छोड़ना पड़ा था, उनको माइग्रेशन करनी पड़ी थी, अपने फादरलैंड को, अपना जो आबाई गांव था उनको छोड़ना पड़ा था। तो ऐसी जो पेनफुल एक्सपीरियंस ने इनकी पर्सनैलिटी और इनकी पोइट्री पर डीप अफेक्ट डाला। तो इस वजह से ये अपनी पोइम्स में पैट्रियोटिज्म, पेन ऑफ सप्रेशन एंड आइडेंटिटी को दिखाते हैं। हिज पोइम्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेजेस। महमूद दरवेश की पोइट्री की फेम का अंदाज़ा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी पोइम्स को 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इनका मैसेज सिर्फ फ़लस्तीन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि होल ह्यूमैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। महमूद दरवेश ने अपनी लिटरेरी सर्विसेज की वजह से इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स भी विन किए। इनकी पोइट्री को होल वर्ल्ड में लिटरेचर का एक स्पेशल असासा समझा जाता है। अब पोइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये पोइम 1948 के नाकबा से जुड़ी हुई है। नाकबा जो है वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन, मीन्स के बड़ी तबाही। ये तबाही उस टाइम में आई थी जब इसराइल बना था, तो फ़लस्तीन में जंग शुरू हो चुकी थी। तो इस वार की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी बस्तियां जो थी वो तबाह हो चुकी थी और बहुत से लोगों को अपने इन्वेस्टर्स के घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था। मीन्स कि इनके जो आबाओ अजदाद का घर था उनसे निकाल दिया गया था लोगों को। ये इवेंट फ़लस्तीनी हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर समझा जाता है। ये जो पोइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आई कम फ्रॉम देयर, ये जो है ये फ़लस्तीनी अवाम को रिप्रेजेंट करती है कि जब इसराइलियों ने फोर्स किया था फ़लस्तीनियों को कि आप लोग अपने घरों से निकल जाए, उनको बल्कि निकाल दिया गया था ज़बरदस्ती। तो ये पोइम फ़लस्तीनियों के हिस्टोरिकल इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ये पोइम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1948 के जो नकबा है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ़लस्तीनियों की पेन को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो तब आपको ये पोइम ईजीली अंडरस्टैंड हो सकेगी। क्योंकि 1948 की वार के दौरान 7 लाख से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी थे उनको अपने घरों से बेदखल कर दिया गया था
वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे, बल्कि वार की जो कंडीशन चल रही थी वो इतने मजबूर हो चुके थे कि वो खुद ब खुद अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके थे। इनमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग ही शामिल थे। ये लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए थे, वहाँ पे जाके रहने लगे थे। और बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बाद में अपने जो इंसिस्टर्स के हाउस थे, जो इनके आबा अजदाद के घर थे, वहाँ वापस नहीं जा सके थे। तो आई कम फ्राम देयर पोएम के ज़रिए हमें महमूद दरवेश ये मैसेज देते हैं कि अगरचे फ़लस्तीनी जो अवाम है उनको अपने घरों से बेदखल तो कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर और लव फॉर कंट्री वो आज भी ज़िंदा है। वो आज भी अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। चाहे उनको मजबूर कर दिया गया था अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो आज तक अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए हैं। वो अभी भी अपने वतन को याद करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तो अब हम लोग समरी को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पोएम का स्टार्ट एक सिंपल बट पावरफुल सेंटेंस से होता है, जहाँ पे पोइट कहता है आई कम फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से आया हूँ। अब पोइट सिर्फ अपनी बर्थ प्लेस के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि वो हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट दे रहे हैं। वो ये हमें बता रहे हैं कि मेरा ताल्लुक उस कंट्री के साथ है जिसकी अपनी हिस्ट्री है, अपना एक कल्चर है और अपनी एक सिविलाइजेशन है। पोइट जो है वो अपनी कंट्री से दूर रहने पर मजबूर है। मीन्स के वार की वजह से जो कंडीशन चल रही थी, इस वजह से वो मजबूरन अपनी कंट्री को छोड़ के तो कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। तो फिर भी वो अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं भूले। उनकी जो रियल रूट्स हैं, जो उनकी बर्थ प्लेस है, उनको वो अभी तक याद रखे हुए हैं। ही प्राउडली डिक्लेयर्स हिज आइडेंटिटी। पोइट हमें ये बात क्लियर करते हैं कि हालात चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो अपनी नेशन, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपनी कंट्री से जो उनका रिलेशनशिप है, उस पर कभी भी शेम फील नहीं करेंगे। इंसान की रियल आइडेंटिटी उसकी हिस्ट्री से होती है। अगर किसी शख्स से उसका घर या फिर उसकी लैंड को छीन लिया जाए और वो कहीं और चला जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी कंट्री को और अपनी लैंड को कभी भूल नहीं पाएगा। उसकी मेमोरीज़ में हमेशा वो टाइम पीरियड रहेगा जो उसने उस लैंड में गुजारा था। तो इसलिए पोइट खुद पे प्राउड फील करते हैं कि उनका रिलेशनशिप फ़लस्तीन के साथ है, जिसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। अगर उनको उनकी कंट्री से निकाल दिया गया है ना, लेकिन फिर भी उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो मेमोरीज़ हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो उनकी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है। ही डिस्क्राइब्स हिज ऑर्डिनरी लाइफ एंड फैमिली। पोइट बताते हैं कि वो भी दुनिया के दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान है। उनकी भी एक फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनके भी फ्रेंड्स हैं, ड्रीम्स हैं और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। वो किसी स्पेशल या फिर ऑर्डिनरी लाइफ का दावा नहीं करते, बल्कि ये प्रूव करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो भी एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आम लोग होते हैं। ये भी चाहते हैं कि दूसरों की तरह हम भी मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ जिएं। इनको भी रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक़ है। फ़लस्तीन की जो अवाम है उनकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। ये पोएम कहती है कि वार और बेघर होने के बावजूद भी फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनमें भी अभी होप बाकी है ज़िंदा रहने की। उनमें भी इमोशंस हैं, उनकी भी ड्रीम्स हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं। वो भी चाहते हैं कि जैसे आम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारें। ही रिमेंबर्स हिज होमलैंड एंड चाइल्डहुड। पोइट को अपनी कंट्री और अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती हैं। अपने विलेज के लोग, अपनी स्ट्रीट्स और अपने जो चाइल्डहुड की ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं, ब्यूटीफुल दिन होते हैं, वो इनको याद आते हैं। ये जो मेमोरीज होती हैं इसके दिल में हमेशा ज़िंदा रहती हैं, चाहे वो अपनी कंट्री से कितना ही दूर क्यों ना हो। तो पोइट कहते हैं कि इंसान अपने जो चाइल्डहुड होता है और अपने जो कंट्री की मेमोरीज होती हैं उनको कभी नहीं भूल पाता। यही जो मेमोरीज होती हैं इंसान को अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जोड़े रखती हैं, इंसान को एक होप देती हैं कि एक दिन वो दोबारा अपनी कंट्री को ज़रूर देखेगा। ही टॉक्स अबाउट द ऑलिव ट्रीज, फील्ड्स एंड द लैंड। पोइट अपनी कंट्री की, अपने फादरलैंड की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऑलिव ट्रीज़ बोलते हैं जैतून के दरख्तों को, और ये जैतून का दरख्त फ़लस्तीनी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, क्योंकि ये पेशेंस, पीस और अपनी लैंड से डीप रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। पोइट कहते हैं कि इंसान की जो फादरलैंड होती है वो सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि इसकी मेमोरीज और इसकी होल लाइफ का एक पार्ट होता है। ही एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट। पोइट अपने वतन से दूरी और अपने जो वतन है उससे बेघर कर देने को डिस्कस करते हैं। मीन्स कि एग्जाइल और डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। वो बताते हैं कि उसे अपने वतन से दूर रहने पर मजबूर किया गया, फोर्स किया गया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है। वो मायूस नहीं है। वो बताता है कि इंसान को अपने घर से तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसके दिल से अपनी कंट्री के लिए जो लव है, जो मेमोरीज़ हैं,
जो इसकी आइडेंटिटी है उसको कैसे निकाल सकोगे आप लोग। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थीम बन रहा है लॉयल्टी फॉर कंट्री। पोएट जो है वो अपनी कंट्री के साथ वफादारी दिखाता है, वो अपनी कंट्री को नहीं भूलता, वो अपनी कंट्री की जो मेमोरीज हैं और अपनी आइडेंटिटीज़ हैं उनको अभी तक मेंटेन रखे हुए है। ही रेफ्यूजेस टू लॉस हिज आइडेंटिटी डिस्पाइट ऑक्यूपेशन। पोएट कहते हैं चाहे उसकी पूरी लैंड पर कब्जा ही क्यों ना हो जाए लेकिन फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी को याद रखेंगे। पोएट फ़लस्तीनी नेशन के लिए वॉइस का एक सोर्स है। पोएट बताते हैं कि जिस तरह मैं अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे हुए हूँ, इस तरह फ़लस्तीन के सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए हैं, वो भी अपनी मेमोरीज को, अपनी कंट्री को नहीं भूले। ही एम्फेसाइजेज मेमोरी एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। महमूद दरवेश कहते हैं कि जो मेमोरीज होती हैं वो सिर्फ इंसान के पास्ट की बातें नहीं होती बल्कि एक पावरफुल रेजिस्टेंस होती हैं, एक पावरफुल वेपन होती हैं। इसके ज़रिए ही पोइट अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंट्री को ज़िंदा रख पाता है। ही स्पीक्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर ऑल पैलेस्टीनियंस। ये पोइम सिर्फ एक पर्सन की तरफ से लिखी गई है, लेकिन पोइट सिर्फ अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि वो पूरी जो फ़लस्तीनी कौम है उनकी एक वॉइस बन जाते हैं। इनकी बातें इस चीज़ की नुमाइंदगी करती हैं कि जिस तरह इनको अपने वतन से दूर किया गया, इनसे इनका घर छीना गया, इनको डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ा और फिर जिस तरह इनको माइग्रेशन करना पड़ी, इस तरह फ़लस्तीन के बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये सब फेस करना पड़ा था। तो ये एक कलेक्टिव वॉइस बन जाते हैं पोइट फ़लस्तीनी नेशन के लिए, जो दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम अभी भी अपनी आइडेंटिटी, अपने राइट्स और अपनी फादरलैंड के लिए ज़िंदा है। वो कभी ना कभी अपनी कंट्री वापस जाएंगे और अपने राइट्स जो है वो वापस ज़रूर लेंगे। द पोएम एंड्स विद होप, डिग्निटी एंड अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द होमलैंड। पोइट कहते हैं कि हालात चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो होपफुल है कि वो कभी ना कभी अपनी कंट्री ज़रूर जाएंगे, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लेंगे। पोइट फिज़िकली तो अपनी कंट्री में प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखते हैं अपनी कंट्री के साथ। ये पोइम हमें एक पावरफुल मैसेज देती है कि जो ऑपरेशन होता है वो टेम्परेरी होता है मगर आइडेंटिटी और अपनी कंट्री से जो लव है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। इंसान कभी भी होप को नहीं छोड़ता, वो होपफुल रहता है कि वो कभी ना कभी तो अपनी कंट्री ज़रूर जाएगा, अपने लोगों को मिलेगा और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा। तो इस पावरफुल मैसेज के साथ पोइम अपनी एंडिंग को पहुंचती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और काइंडली कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताया करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उस पर एक डिटेल लेक्चर बना सकूँ। तो चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।